स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए इतिहास विषय के अंतर्गत अगला वीडियो देखते हैं। और इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? विकल्प है सेल्यूकस, चाणक्य, मनु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मनु। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? विकल्प है गीत गोविंद, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? विकल्प है भूमि, गोधन, गोधन और भूमि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गोधन। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? विकल्प है 20, 16, 18 और 11। तो इसका सही उत्तर है 18। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति, प्रकृति, माता, त्रिमूर्ति। तो इसका सही उत्तर है प्रकृति। हमारा अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? विकल्प है वरुण, इंद्र, राम, कृष्ण। तो इसका सही उत्तर है इंद्र। हमारा अगला प्रश्न है, शोल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? विकल्प है गणित, संस्कृत, ज्योतिष, ज्यामिति। तो इसका सही उत्तर है ज्यामिति। हमारा अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? विकल्प है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? विकल्प है 1/2, 1/4, 1/6, 1/5। तो इसका सही उत्तर है 1/6। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? विकल्प है तांबा, स्वर्ण आभूषण, चांदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण आभूषण। हमारा अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, चाणक्य, विदुर, पातंजलि। तो इसका सही उत्तर है पातंजलि। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? विकल्प है दर्शन, धर्म, योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दर्शन। हमारा अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है सिंधु। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? विकल्प है मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से और चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है मीमांसा से। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? विकल्प है
गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजा शासन, वंशानुगत राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर है गणतंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? पराशर स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मनुस्मृति। हमारा अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? विकल्प है महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, गीत गोविंद। तो इसका सही उत्तर है रामायण। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विकल्प है परीक्षित, विश्वामित्र, वशिष्ठ। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विश्वामित्र। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? विकल्प है कपास, जौ, चावल, गेहूँ। तो इसका सही उत्तर है कपास। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? विकल्प है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता है ग्राम भोजक, ग्रामपति, मुखिया। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग्राम भोजक। हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प है नागार्जुन, घनानंद, महानंदिनी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है महानंदिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? विकल्प है 330 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? विकल्प है महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है घनानंद। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विकल्प है गुप्त, लिच्छवी, मौर्य, नंद। इसका सही उत्तर है लिच्छवी। हमारा अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? विकल्प है साइरस, डेरियस, कोम्बिसिस, जेरसिस। तो इसका सही उत्तर है डेरियस। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हैं बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विकल्प है महिपाल, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल। तो इसका सही उत्तर है धर्मपाल। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म
किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? विकल्प है शाक्य, लिच्छवी, जात्रिक, सल्लास। तो इसका सही उत्तर है जात्रिक। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? विकल्प है देवानंदी, त्रिशला, यशोदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है त्रिशला। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? विकल्प है नालंदा, वैशाली, गांधार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नालंदा। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? विकल्प है जमाली, योसुद, प्रभास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जमाली, इनके दामाद भी थे। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? विकल्प है उपाली, मक्खली गोसाल, आनंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मक्खली गोसाल। हमारा अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? विकल्प है 1350, 1600, 1398, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1398। हमारा अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बहलोल लोदी। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी किस वंश का था? विकल्प है यामनी, तुगलक, गुलाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है यामनी वंश का। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? विकल्प है भास्कर, आर्यभट्ट, बारामिहिर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? विकल्प है कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सभी। इसका सही उत्तर है कौशाम्बी। अगर आप प्रश्न देखिए, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? विकल्प है भास्कर, मेगस्थनीज, वसुमित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मेगस्थनीज। अगला प्रश्न लिखिएगा, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? विकल्प है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किए थे? विकल्प है प्रयाग, वाराणसी, मथुरा, पेशावर। इसका सही उत्तर है प्रयाग। हमारा अगला प्रश्न है, मेहरकुल का संबंध है होड़, कुषाण, मौखय और गुप्त वंश। तो इसका सही उत्तर है होड़। हमारा अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विकल्प है कनिष्क, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
इतिहास के शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।